देखते हैं बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 है ना। इसका कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में आपको दे चुके थे। इसके एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि वक्र बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड रेखाओं एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 4 और एक्स ऐसे घिरे हुआ का चित्र दिया। बाबा जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आपको कोई भी वक्र से घिरे हुआ का एरिया निकालने को कहा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करें, उसे ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करने के बाद जिस भाग को निकालने के लिए कहता है उसे रेखांकित कर दें और आराम से देख लें कि वो एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे आपके पास एक क्या है, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो आलेख होगा, अब बाई का मान कुछ भी रखो, एक्स मान तक आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी ये जो आलेख होने वाली है वो एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास इस टाइप से आलेख हो गया किसका, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व हो गया और बोला x इक्वल टू 1, यानी x अक्ष ये है और ये y अक्ष इधर है ना, ये स्ट्रेस बाय डस। तो x अक्ष पर कहीं ना कहीं 1 बैठा होगा, तो x अक्ष पर कहीं पर 1 बैठा होगा, तो यहां से भी लाइन खींच देंगे तो ये लाइन क्या कहलाएगा, x इक्वल टू a का लाइन। ठीक है, और x इक्वल टू 4 का लाइन होना 1 2 3 4 कहीं कहीं बैठा होगा, इस प्रकार से लाइन मिलेगा x इक्वल टू 4 का। और किससे बोला, x अक्ष, तो x अक्ष ये है ना, तो हमारे पास x बराबर 1 ये वाला लाइन, x बराबर 4 ये वाला लाइन और कर्व ये वाला लाइन और x 80 लिखा होगा। तो हमारे पास कौन सा लिखे थे, ये तो लिखे हैं, चेक करो। तो मुझे a भाग का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो इसको नाम देता हूं a b c और d, यानी संकेत भाग a b c d का क्षेत्रफल। तो जब भी आपके पास कोई भी वक्र का एरिया निकालने के लिए कहता है तो इसमें हम एक छोटा सा पट्टी डालते हैं, जिसके कारण पता चल जाता है कि हम छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करके इसका यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस टाइप से हम, और हमारे पास क्या हो जाएगा a b c d a का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास देखो a पॉइंट कितना बैठेगा 1 2 0, a पॉइंट कितना 4 2 0 है, तो यानी इसके लोअर लिमिट का वैल्यू कितना 1 और अपर लिमिट का मान कितना 4 है ना, और कर्व कितना बाई स्क्वायर इक्वल टू x है। जब हमारे पास कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू x है तो हमारे पास x अक्ष की बात करेंगे तो बाई बराबर कितना देगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि हमारे पास वक्र दिया हुआ है बाई स्क्वायर बराबर x, इसलिए बाई बराबर रूट अंडर x। ठीक है, और तो हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, a b c d a का a b c d a का। तो इसके लिए हमारे पास लिमिट कितना हो गया 1 2 4 बाई एक्स से क्या रहता है y टू dx। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 4 y का वैल्यू पुट कर दो x के रूप में, तो रूट अंडर x into dx, रूट अंडर x का इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 है ना, लिमिट 1 to 4, ये हमारे पास दे देगा 2/3 लिमिट x पर पावर 3/2 1 to 4 है ना। अब क्या देगा बच्चों, अब यहाँ पर देखो 2 तो बाहर निकला हुआ है ना, बट ये देखो अपर लिमिट का मान 4 लोअर लिमिट का मान 1, तो अपर माइनस लोअर, तो 4 पर पावर 3/2 माइनस 1 पर पावर 3/2 है ना, यानी 2/3 इनटू ये हमारे पास 2 दूनी 4 है, 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8 और माइनस कितना देगा ये 1 देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2/3 गुणित 7 7 दूनी 14/3 बड़ी मान, यानी हम कह सकते हैं ये हमारे पास कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 और x से गिरा हुआ क्षेत्रफल हमारे पास हो गया 14/3 बड़ी मान। तो मैंने क्या करा ना, मैंने कुछ इसमें कुछ कर नहीं है, हमारे पास एक कर्व दिया था, मैंने सबसे पहले एक कर्व ड्रा कर ली, फिर से एक कर्व मैंने ड्रा कर लिया, कर्व हमारे पास बाई स्क्वायर इक्वल टू x, फिर बोला x इक्वल टू 1 का लाइन, मैंने x इक्वल टू 1 का लाइन खींच लिया, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 का मैंने लाइन खींचा, और कौन से बोला x से, अरे यार तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 और x की बात करोगे तथा वक्र की बात करोगे तो ये तो एरिया बन रही है ना, ये तो वक्र बन रही है, तो ये भाग का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसके लिए लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1 और अपर लिमिट कितना जाएगा 4, तो वैसे मैंने लिखा है लोअर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, यानी 1 to 4 बाय इनटू dx, ये हमारे पास क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया ये बात मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि x से की दबा के हम कैसे निकालेंगे इस तरह से हमारे पास। ओके, पॉज द वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड
यहाँ पे देखो y का स्क्वायर है तो निश्चित है कि जो हमारे पास वक्र होगा वो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमारे पास इस तरफ से ये हो गया x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है ना, तो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस प्रकार से हमारे पास ये आलेख हो गया। ठीक है, किधर आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और लाइन कितना करा x इक्वल टू 2, हम देख सकते 2 का लाइन हो गया, और क्या है x इक्वल टू 4, x और 4 का लाइन हो गया। तो और क्या बोला x एक्सिस से, कौन बात बोला प्रथम बात, इसका तो इस बात का मुझे फिर एरिया चाहिए, तो क्या बढ़ जाएगा देखो, यदि वक्र यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो y और क्या देगा, चेक कर लो 2 रूट x ही तो देगा। तो हमारे पास इसका एरिया क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2, 0, a कितना हो जाएगा बच्चों 4, 0, तो हमारे पास इसका एरिया क्या बढ़ जाएगा 2 से 4 बाय इनटू dx, तो 2 से 4 y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट x इनटू dx। हम इस टाइप से डील करते हैं, ठीक है आपके पास नेक्स्ट है ओके। इस टाइप से आपकी बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो वही क्वेश्चन है ना, बट प्रश्न नंबर 3 की जब बात करते हो तो 3 में कह रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यदि x पर स्क्वायर, जब x पर का स्क्वायर तो x का मान कुछ भी रखो, y का मान सदैव क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और y का मान पॉजिटिव कहां होता है y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये चला जाएगा है ना, तो ये आलेख क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना। तो आपसे क्या मांग रहा है ना, करा कि y इक्वल टू 2 y और y इक्वल टू 4 एंड y ऐसे गिरवा, तो y इक्वल टू 2 का लाइन हो गया और y इक्वल टू 4 का लाइन हो गया और y ऐसे हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कौन बात में प्रथम बात में, तो इस भाग का मुझे फिर क्या होगा, तो इसमें एक छोटा सा स्ट्रिक्ट लाइन दे देना इस तरह से। तो हाँ y की बात करो, y की बात करो तो यहाँ पर 0,2 और ये कितना पॉइंट बच्चों 0,4 है, तो y से क्या वो लिमिट कितना बचेगा 2 से 4 बैठा है, लेकिन y की बात होगा ना तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 से 4 x into dy, y is की होगा x into dy, तो यहाँ से x का मान हमको क्या देगा, क्या देगा 2 रूट y। तो एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल वही क्वेश्चन, आंसर दोनों का सेम बैठेगा, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि ये x से गिर रहा है और ये देख लो कौन से y से गिर रहा है, ये वक्र हमारे पास y is equal to 4x बैठी है, हमारे पास वक्र क्या x इक्वल टू 4, तो बिल्कुल सेम वही है, x पर y रखा हुआ y पर x किया हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं इसमें, सेम आंसर सेम सोल्यूशन। ठीक है ओके। देखिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो कह रहा है दीर्घवृत्त के एरिया निकालने के लिए और पचमा कह रहा है दीर्घ के एरिया निकालने के लिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको किया हुआ है ना, इसके बेसिक में जाइए और वहां पर देख लीजिए आपके पास वृत्त के एरिया दीर्घ के दोनों बताया हुआ है कि कैसे हम उसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी पर ध्यान प्रश्न है, आप उसे डील करोगे। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं तो उसने बोला प्रथम चतुर्थांश में वृत्त आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, वृत्त का हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक सर्कल है, साथ ही साथ उसने बोला एक लाइन है, वो लाइन x बराबर कितना है x बराबर 3y, और बोला कि एवं कॉर्नर से x अक्ष से घिरे भाग का हमसे क्या मांगा एक्सेप्ट करना। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए वक्र हमारे पास वृत्त कैसा बैठा होगा, तो हमारे पास ये देखो वृत्त की बात कर दो तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, और वृत्त का इक्वेशन क्या होता है, वृत्त का इक्वेशन होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको हम इसके अनुसार लिखें तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और कितना स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त का जो सेंटर बैठने वाला है वो ओरिजिन वेक्टर होता है, यानी केंद्र जो होगा वो हमारे पास मूल बिंदु होगा, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0 एंड इसकी रेडियस की बात करें तो कितना बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा है ना, इसके मूल बिंदु का नियामक हो जाएगा 0,0 और केंद्र का नियामक हो जाएगा रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मूल बिंदु कहां बैठा है, ये हो जाएगा रेडियस 2, तो हमारे पास इससे 2,2 ये उससे हो गया 0,2, क्योंकि वृत्त की रेडियस सदैव आपस में क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इस सभी पॉइंट को हम इस तरह से ऐसे, तो ये देखो हमारे पास क्या बनेगा सर्कल बनेगा, तो ये सर्कल और बोला रेखा x बराबर √3y, x बराबर √3y, तो x √3y का लाइन कैसा होगा ना, तो देखो हमने आपको बताया था कहीं पर भी यार जब y बराबर mx की लाइन करें, y बराबर mx की लाइन तो जब भी पास करेगा तो इधर से पास करने वाली लाइन है। ठीक है, हाँ लेकिन यदि y बराबर mx प्लस c की बात करें, y ऐसे कोई अंदर कन्वर्टर, तो उस कंडीशन में जो लाइन होगी वो हमारे पास है तो ऐसा लगता है, ऐसे वो मान पर डिपेंड करता है लेकिन कितनी, लेकिन जब प्लस में यहाँ पर c की जगह पर जब 0 बैठेगा ना
तो फिक्स एक लाइन जब भी पास करेगा तो ओरिजिन से या तो ये लाइन ऐसा पास करेगा या तो ये लाइन ऐसा पास करेगा। लेकिन दोनों का चिन्ह यदि सेम दिखाई दे, दोनों का चिन्ह सेम दिखाई दे, x वाला भी y वाला दोनों पार्टी जब सेम पॉजिटिव समान चिन्ह है तो जब भी पास करेगा तो एक प्रथम पास और तृतीय पास से लाइन पास करने वाली है। तो हमारे पास कितना है x बराबर √3y है, इसलिए x बराबर √3y का हमने लाइन लिया। ये लाइन हो गया किसका किसका बच्चों x बराबर √3। तो x बराबर √3y का लाइन है और ये हमारे पास वृत्त का इक्वेशन है x² + y² 4। तो ध्यान दो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन और वृत्त का दोनों का कॉमन पॉइंट। चेक कर लो ये दोनों का कैसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है और ये पॉइंट हमें क्या देगा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बोला कि क्या चाहिए ये सर्कल वाली बात हो रही और क्या बोला रेखा x बराबर √3y, रेखा x बराबर √3y का ये लाइन हमने रेडी और कौन बोला x सच बोला। अरे यार तो हमारे पास सर्कल ये देखो ये बोले तो ये सर्कल आकार आ गया ना, ये क्या है एक लाइन है, ये क्या है तो मुझे ये भाग का एरिया चाहिए। तो ये भाग का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ए पॉइंट जहां पर काटा इस पॉइंट से सामने x पर हम निकाल डालते हैं ऐसे। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, मैं इसको O नाम देता हूं, इसको A नाम देता हूं, इसको B और इसको मैं C नाम देता हूं। तो एक्चुअली आपके पास साइड में क्या होगा, एक ये वाला भाग बन रहा है और एक ये वाला भाग। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चलो ये तो हमारे पास ओरिजिन 0,0 बैठ जाएगा, बट ये C पॉइंट तो नहीं ना पता, इस C पॉइंट क्या मुझे तो इस C पॉइंट निकालने के लिए हम इसको ये दोनों का जो सॉल्यूशन x y का मान आएगा वही तो हमारे पास एक पॉइंट बैठ जाएगा ना, x का मान हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जो भी वैल्यू है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये रेखा और x अक्ष का वक्र एरिया इतना और ये वक्र और यहाँ से यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो पूरी छानबीन बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली पॉइंट कैसे है, देखो ये पॉइंट निकालने के लिए एक्चुअली मुझे पता है सर x² + y² और x का मान कितना है √3y के इक्वल है, तो x यहाँ पर आदि हम √3y का होल स्क्वायर कर दें प्लस क्या हो जाएगा बच्चों y² = 4। तो हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 * y² + y² = 4, 4y² = 4, 4 से 4 कट गया y बराबर कितना है +-1। तो यानी यहाँ पर y का मान 1 आ गया और यहाँ पर y का मान क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। ठीक है देखो ये पॉइंट और y का मान यदि आप रख दोगे, y का मान यदि आप 1 रखोगे तो x का मान कितना देगा और यदि y का मान आप -1 रखोगे तो x का मान कितना देगा -3। चेक करो है ना, यानी ये वाले जो पॉइंट आ गए ये वाला पॉइंट जो हमारे पास C है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया √3, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर OCBO का क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा CABC का क्षेत्रफल। तो जो ये जो क्षेत्रफल हो रहा है ये देखो हमारे पास एक लाइन से ये रेखा से कौन रहेगा x बराबर √3y। तो जब x बराबर √3y है तो यहां से y क्या देगा x बराबर √3 और यहां से y क्या देगा y बराबर देगा कितना 4 - x² का अंडर। यहां से y का मान कितना देगा √4 - क्या हो जाएगा बच्चों x²। तो हमारे पास क्या हो जाएगी चूंकि वृत्त x² + y² 4 है ना और रेखा कितना है, रेखा हमारे पास है x = √3y, दोनों का सॉल्यूशन कर दें तो वृत्त में यहां से x का मान पुट कर दें तो √3y का होल स्क्वायर + y² = 4। तो ये कितना दे दिया 3y² + y² = 4 तो हो जाएगा 4y² = 4, 4 से 4 कट जाएगा हमारे पास y² कितना हो गया 1, इसलिए y का मान आ गया बच्चों +-, y का मान पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 आ सकता है ना। तो मुझे प्रथम पद की बात बोला तो नेगेटिव की बात नहीं करने की सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे। तो चूंकि हमारे पास क्या हो जाएगा रेखा में y का मान रखने तो चूंकि रेखा हमारे पास क्या x बराबर √3y इसलिए x बराबर +- है ना। तो चूंकि प्रथम पद की बात हो रहा है ना, प्रथम पद की बात हो रहा है तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट लेंगे ये वाला पॉइंट कितना होगा √3, 1। तो मुझे क्या चाहिए पूरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चूंकि
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या हो जाएगा बच्चों, क्या क्या हो जाएगा, छायांकित हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, ओ सी बी ओ का क्षेत्रफल, ओ सी बी ओ का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, सी ए बी सी का क्षेत्रफल, सी ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ सी बी ओ में आ जाएगा लोअर लिमिट कितना 0 और अपर लिमिट कितना √3 और क्या होगा y इंटू dx, जहां y ये क्या देगा, देखो सुनो ध्यान दो, ये जो घेर रहा है ना तो इसके लिए y क्या हो रहा है, एक रेखा हो रहा है, ध्यान से ये y क्या हो रहा है, एक कर्व तो यहाँ चल गया ना बच्चों, तो ये हमारे पास y एक क्या है, एक लाइन है, ये हमारे पास एक क्या है, एक रेखा है। प्लस इसकी बात करते हैं तो सी ए बी सी का क्षेत्रफल, तो लोअर लिमिट कितना बढ़ जाएगा √3 और अपर लिमिट क्या बढ़ जाएगा 2 y इंटू dx, बट ये y क्या है, ये कर्व है किसका वाला, वृत्त वाला, सर्कल वाला, ठीक है। तो अब क्या करो बच्चों, है ना, क्या करो, सबका वैल्यू पुट करो, तो आपसे ये क्या है 0 to √3 y इंटू dx, तो y कहां से, रेखा से, तो रेखा से y का मान क्या देना मुझे x अपॉन √3 i इंटू dx अब प्लस ये क्या है √3 से 2 y, तो y कहां से, वृत्त से हमारे पास वक्र क्या है, y का मान क्या देगा √4 - x², तो 1 अपॉन √3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, लिमिट क्या बढ़ जाएगा 0 से, और ये क्या बढ़ जाएगा बच्चों, ये क्या देगा, ये हो जाएगा 4 है ना, तो 4 को मैं लिख सकता हूं किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया तो हमारे पास क्या बैठ गया वही ना √a² - x², क्या बैठता है ये देता है x/2 √x² - x² + a²/2 * sin x, एंड इसके अकॉर्डिंग यहां पर लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 √2 2 का स्क्वायर - x² प्लस a²/2 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू sin x/x, लिमिट कितना, अब इसको क्या कर दोगे बच्चों, 1/2 बाहर निकल जाएगा 2 √3, आपका लिमिट कितना √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इधर अपर कितना बैठ लेना है, यहाँ पर 2 बैठ वाला तो क्या हो जाएगा 2/2 और 2 का स्क्वायर तो 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा बच्चों 2/2 और इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 4/2 इंटू sin इनवर्स 2/2, ठीक है, और माइनस लोअर का मान अगर तो लोअर में क्या देगा √3 देगा मुझे, तो क्या हो जाएगा √3/2 अंडर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस 4/2 इंटू sin इनवर्स √3/2, ठीक है, मैं क्या करूँ, चलो यहाँ लिख देता, ठीक है, तो ये क्या देगा √3 का स्क्वायर 3 देगा, तो 3 और 0 का स्क्वायर कितना देगा 0, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1/2 √3 इंटू 3 प्लस, अच्छा ये वाला पार्ट तो पूरा 0 बैठ गया और ये दोनों कितना हो गया 4, एक कट जाएगा 1 है ना, तो हमें ये बड़ी कितना बच गया, ये बच गया 0 प्लस 2 इंटू sin इनवर्स 1 2 sin इनवर्स 1 और माइनस कितना है √3/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, तो 1 का वर्ग 1 बैठ जाएगा 1 और प्लस ये कितना देगा हमको 2 4 का 2 हो गया ये, इंटू क्या बैठ रहा है sin इनवर्स √3/2, ठीक है, तो ये हो गया कितना 3/2 √3 प्लस ये 2 इंटू sin इनवर्स 1, तो sin में हमारे कितना का 90 का रेडियन π/2 और माइनस ये क्या हो गया माइनस √3/2 माइनस 2 इंटू साइन में 60 कितना का मान √3/2 के समान 60 का रेडियन π/2, ठीक है,
जाएगा और आपके पास ये क्या दे देखो 3/2√3 -3√2 अब प्लस ये पाई माइनस हो गया 2π/3। तो इसके बीच में एलसीएम कितना बैठा हुआ है, सॉरी √3/2 नहीं है तो इसका एलसीएम में क्या देगा ये 2√3 देगा एलसीएम आ जाएगा कितना 3 और माइनस क्या हो जाएगा 3 होगा ना। चेक कर लो आपके पास एलसीएम लो तो 2 से 2 कट जाएगा 3 गुणे 3 देगा ये प्लस से क्या हो गया एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3π - 2π तो ये घट के कितना हो गया 0 प्लस ये कितना हो गया पाई तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया π/3/1 तो हमारे पास इसका हो जाएगा क्या हो रहा है ब्रीथ x² + y² = 4 एंड रेखा x = 3y हम x से क्या हुआ कह लिया हमारे पास होना है π/3/1 ठीक है। चेक कर लो आंसर प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर 6 हाँ 8.1 का प्रश्न नंबर 6 बिल्कुल सही जवाब है ना। तो इस टाइप से हम इसे नोट कर लेंगे और इसके एक्सरसाइज से 8.1 के बाकी जो नॉलेज क्वेश्चन है ना आप इसी तरह से ग्राफ ड्रा कर देखो। सबसे पहले बनाने के लिए आप इसमें ये सोचो कि इसमें चल क्या है ना उसके अकॉर्डिंग पहले फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद देखो कि वो किस किस से गिर रहा है। तो जब तक आप ये नहीं पता चल लगा पाओगे कि वो कौन कौन से भाग से गिरा है तब तक आपके लिए बनाना वो संभव नहीं है। ठीक है हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं।